जय हिंद दोस्तों। दुनिया इस समय बड़े गंभीर संकट से जूझ रही है और गंभीर संकट है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। और जो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर ये वाक़या चल रहा है उससे स्पष्ट हो गया है कि ये जंग अभी जारी रहेगी। इस जंग में अमेरिका ने भरपूर प्रयास किए कि ईरान झुक जाए, घुटने टेक दे, और फिर 10 दिन की मोहलत दी थी ईरान को। वो मोहलत भी खत्म हो चुकी है और बीती रात अमेरिका ने साफ कर दिया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, काफ़ी प्रयास किए जा चुके हैं। और ट्रंप ने जिस तरीके से धमकी दी है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाला समय बेहद भीषण होने वाला है। ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के तीनों अड़े हुए हैं। इजराइल की समझ में आता है, आसपास का जो जितने भी कंट्री हैं, राष्ट्र हैं, वो मुस्लिम बाहुल्य हैं और इजराइल यहूदी है। हमेशा उसे अपने लोगों की सुरक्षा का भय रहता है। जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक इजराइल के ऊपर जो हमले किए गए बीते साल, उसके बाद लगातार इजराइल अपने विरोधियों को उकसाता दिखाई दे रहा है और जो विभत्सा इजरायलियों के ऊपर की गई थी उस पर कोई सवाल खड़े नहीं करता। लेकिन जब इजराइल ने ईरान और फिलीपींस और दूसरी कंट्रीज को निपटाना शुरू किया, बमबारी शुरू की, उसके बाद तमाम संगठन आ गए। आखिर ये दोहरे मापदंड दुनिया द्वारा क्यों अपनाए जा रहे हैं? भारत की ही ले लो आप। जब कश्मीर पर पाक द्वारा पाले गए आतंकी वहां पर बमबारी करते हैं, हमारे फौजियों पर गोलियां बरसाते हैं, तमाम हादसे भारत में देखने को मिलते हैं आतंकियों द्वारा। पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, और भाजपा सरकार से पहले तो पूरे देश के अंदर बम की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं सामने आती थी। लेकिन वहां पर किसी भी कंट्री द्वारा और भारत के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं उनके द्वारा कभी प्रश्न नहीं उठाया गया कि पाकिस्तान के आतंकी इस तरीके से भारत में घटनाओं को अंजाम देते हैं। और न ही जब हमारे कश्मीर के अंदर फौजियों पर बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या की जाती है, आतंकी घटनाओं में वह शहीद होते हैं, तब वही कश्मीरी चंदा इकट्ठा करके सेना को देते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन खोमेनी की हत्या के बाद ईरान पर जो अमेरिका इजराइल ने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमले किए, उसके बाद पूरा मुस्लिम समुदाय देश भर से चंदा इकट्ठा करता हुआ दिखाई दिया। ये दोहरे मापदंड भारत में देखने को मिल रही है। यानी आप भारत की खाते हैं लेकिन बचाएंगे और किसी की। ये चरित्र भी भारत के लोगों को, तमाम संप्रदाय के लोगों को देखना होगा। अब बात होगी कॉन्फ्लिक्ट की। आखिर क्या कारण है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका भयभीत है? दोस्तों, यहां पर बताना बहुत आवश्यक हो जाता है। किसी भी राष्ट्र का जो सुरक्षा कवच होता है वो एयर डिफेंस होता है। और जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो दुबई है, यूएई है, बहरीन है, जॉर्डन है, जो तमाम कंट्री है, वहाँ पर अमेरिका के अपने सैन्य बेस हैं, सब अड्डे हैं। वो सब भी ईरान द्वारा अपनी मिसाइल से और ड्रोन के माध्यम से बर्बाद कर दिए गए हैं। अब ईरान इन कंट्रीज़ के रिफाइनरीज को भी निशाना बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं डिफेंस की बात कर रहा था। ईरान ने अमेरिका के इतने बहुत महंगा डिफेंस सिस्टम कहा जाता है उसको तबाह कर दिया है। आप सोचिए, 30 से 40 हज़ार रुपये का एक ड्रोन, और जो उसकी मिसाइल है वो अमेरिका के दुनिया के सबसे कीमती, भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। ईरान को तो दावा यह भी है क्योंकि उसके कई F-35 भी निपटाए हैं, S-16 भी निपटाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो युद्ध है वो किस तरीके से जा रहा है और आज भी ईरान डटा हुआ है।
क्योंकि अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम थे जॉर्डन के अंदर, बहरीन के अंदर, दुबई में, यूएई के अंदर, उन सबको उसने तहस नहस कर दिया है। और जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के अंदर जो बर्बरता दिखाई है, इजराइल के हर शहर को वो निशाना बना रहा है। और इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है कितने ड्रोन को रोकेगा, कितनी मिसाइल्स को रोकेगा। अब वो नई तरीके की मिसाइल यूज कर रहा है। 1 किलोमीटर तक एक मिसाइल आती है, उसके बाद तमाम उसी मिसाइल्स में से 30-35 मिसाइल निकलती हैं, छोटी छोटी टुकड़ियाँ। उससे इजराइल का डिफेंस सिस्टम उनको भेद नहीं पाता, रोक नहीं पाता। उससे इजराइल का बहुत नुकसान हो रहा है। 10 दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अजीब अजीब बयान दे रहे हैं, और जब भी वो नया बयान देते हैं दुनिया अब उनको नजरअंदाज करती हुई दिखाई दे रही है। हर बार उनका नया बयान आता है, लोग उससे भी परेशान हैं। वो कहते हैं कि ईरान घुटने पर आ गया, लगातार बातचीत है, वो ईरान लगातार हमसे बातचीत के लिए संपर्क कर रहा है, वो गिर चुका है, हमने उनके सारे मिसाइल्स हैं, उनके सैन्य ठिकाने बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन फिर नए तरीके से ईरान अमेरिका और इजराइल पर और उनके सहयोगी राष्ट्रों पर बर्बरतापूर्वक मिसाइल दागता है, ड्रोन दागता है। आखिर ये कौन सी बातचीत है? और बीती रात को अमेरिका को अब कहना पड़ा कि उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब आप सोचिए, एक राष्ट्र ईरान और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति, दुनिया की सबसे सैन्य शक्ति के सामने भी एक कंट्री जिसके पास अपनी वायुसेना तक नहीं है, जिसके पास अपनी नौसेना भी नहीं है, थल सेना भी उसने बनाई है, 10 लाख उसने अपने लड़ाकों को निर्धारित किया है, उनको शायद ट्रेनिंग भी दी जा रही है रशिया और चीन के माध्यम से, ऐसे सूत्र बताते हैं। अब आप सोचिए, वो मिसाइल के दम पर और ड्रोन के दम पर किस तरीके से यूएस को छका रहा है, बड़ी हिम्मत वाली बात कर रहा है, घुटने टेकने को मजबूर नहीं। और ईरान ने साफ कर दिया है कि वह मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। यह अमेरिका के लिए बहुत मुसीबत वाला समय है, और अमेरिका से अधिक अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए भी। जिस तरीके से इजराइल के शहरों को छलनी छलनी किया गया है, लगातार बमबारी है, जारी है, वहाँ पर मिसाइली हमले हो रहे हैं, ड्रोन गिर रहे हैं। अब नेतन्याहू परेशान है, फंस गए हैं, और इजराइल के चक्कर में यूएस राष्ट्रपति, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बीती रात से लगातार यूएस और इजराइल की सेना ने ईरान पर बर्बरतापूर्वक बमबारी की है। लेकिन अब यह युद्ध कब खत्म होगा, इसको लेकर तमाम प्रयास हर तरफ से किए जा रहे हैं। भारत ने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन एक बार फिर पूरी दुनिया दहशत में है, क्योंकि नए सिरे से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी है। बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, भारतीय बाजार हो या फिर वैश्विक, हर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। ये बाजार कहां पर आकर थमेगा, यह कोई नहीं जानता। और मिडिल ईस्ट के ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण पेट्रोलियम पदार्थ के साथ साथ गैस की किल्लत पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। अगर यही हालत रहे, एक दूसरे की रिफाइनरियों को ये लोग निशाना बनाते रहे, तो कच्चे तेल का निर्माण भी बड़ी मुश्किल से हो पाएगा और दूसरे राष्ट्रों को मिल पाएगा। हार्मुज पर वैसे ही संकट बरकरार है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या दुनिया एकजुट होकर इस संकट से जूझने में कोई निर्णायक कदम उठाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक ईरान ने इजराइल और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति अमेरिका के नाक में दम कर दिया है। देखना होगा आने वाले समय में ये युद्ध कब तक चलता है और दुनिया को इस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से राहत मिल पाती है। अपने साथी सत्यन के साथ प्रदीप रावत आगरा।